नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए सीएम। समारोह में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में पीडीएस योजना अंतर्गत राशन कार्डों का नवीनीकरण जारी। अब तक लगभग 61 लाख आवेदन आए। 25 फरवरी तक होगा नवीनीकरण। धमतरी में केरेगांव वन परिक्षेत्र में जंगली सुअर का शिकार। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शिकार कर सुअर का मांस खाते थे आरोपी। गिरफ्तार आरोपियों में पिता पुत्र भी शामिल। बीजापुर में 8 नक्सलियों ने किया सरेंडर। भैरमगढ़ और गंगालूर एरिया कमेटी के सदस्य हैं नक्सली। शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ में बेकाबू रफ्तार ने ढाया कहर। बलौदा बाजार में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। इधर कांकेर में बस की टक्कर से स्कूटी सवार 2 महिला और 1 बच्चे की हालत गंभीर। डोंगरगढ़ में जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की हुई समाधि। रात 2:30 बजे ली अंतिम सांस। पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थे विद्यासागर महाराज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डोंगरगढ़ से मिल रही बड़ी खबर के साथ। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने समाधि ले ली है। रात 2:30 बजे आचार्य विद्यासागर महाराज ने समाधि ली। कई दिनों से अस्वस्थ थे आचार्य विद्यासागर महाराज और दोपहर 1 बजे आज उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। 6 महीने से डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में आचार्य विद्यासागर महाराज रुके हुए थे और पीएम मोदी ने भी खास तौर पर डोंगरगढ़ आकर जैन मुनि विद्यासागर महाराज के दर्शन किए थे। तो बड़ी खबर है, जाने माने मुनि थे और देश में, पूरे देश में शोक की लहर व्याप्त है। डोंगरगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, दोपहर 1 बजे आज उन्हें पंचतत्व में शामिल कर दिया जाएगा, सम्मिलित कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने भी, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, डोंगरगढ़ पहुंचे थे खास तौर पर पीएम मोदी उनसे ही भेंट करने। ये तब की तस्वीरें, हाल ही में पीएम मोदी आए थे और आपको बता दें कि कई दिनों से अस्वस्थ थे आचार्य मुनि और इसी वजह से उन्होंने आज कल रात को 2:30 बजे समाधि ले ली। फिलहाल पूरे देश में जाने माने और प्रसिद्ध मुनि, पूरे देश के लोग अब डोंगरगढ़ पहुंचने लगे हैं समाधि के लिए, संलिप्त करने के लिए, क्योंकि आज दोपहर 1 बजे उन्हें पंचतत्व में संलिप्त किया जाएगा। तो इसी के लिए पूरे देश में शोक की लहर है और देश ही नहीं, पूरे प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से अब जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं इनके, वो पहुंच रहे हैं। और आपको खबर दे दें कि कई दिनों से आचार्य विद्यासागर महाराज अस्वस्थ थे और पहले से ही कहा जाता है कि मुनियों को ये पता चल जाता है कि उनके जाने का समय आ चुका है और इसी वजह से बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही उन्होंने खाने का त्याग कर दिया था और कल रात 2:30 बजे उन्होंने समाधि ले ली। तो चलिए, स्टार जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। तो स्टार, विद्यासागर महाराज काफी जाने माने मुनि थे और उन्होंने समाधि ले ली है। अभी आप डोंगरगढ़ में हैं, तो वहाँ किस तरह के हालात आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये आपको बता दूं कि आचार्य विद्यासागर जी का देवलोक गमन हो गया है और यदि देखा जाए तो न सिर्फ जैन समाज में बल्कि सभी समाज में इनके पूजनीय थे और बाकी दूसरे धर्म के लोग भी इनको काफ़ी मानते थे। रात 2:30 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली है और बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था और जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसपास के जैसी लोगों को देर रात जानकारी मिली उनके देवलोक गमन की, उनके अंतिम समाधि की, तत्काल लोग रवाना हो गए और दिन में 1 बजे
उनका जो अंतिम क्रियाएं वो शुरू होगी। जो उनका पार्थिव शरीर है उसको पंचतत्व में विलीन करने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जाएगी। और आचार्य विद्यासागर जी का स्वास्थ्य पिछले 3 दिनों से खराब चल रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि खराब स्वास्थ्य काफ़ी दिनों से था, लेकिन पिछले 3 दिनों से कुछ ज़्यादा ही स्वास्थ्य उनका खराब हो गया था और जिसके बाद देर रात उन्होंने अंतिम समाधि ली है। 1 बजे करीब उनकी अंतिम क्रियाएं की जाएगी। डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी में ही उनका जो है अंतिम क्रियाएं की जाएंगी। और एक प्रकार से पूरे जैन समाज में नहीं, पूरे देश में शोक की लहर ऐसी कही जा सकती है, क्योंकि आचार्य श्री को मानने वाले काफ़ी ज़्यादा थे। जैसा मैंने कहा कि न सिर्फ जैन समाज बल्कि दूसरे समाज में भी उनको लोग काफ़ी कुछ पूछते थे यहाँ। जी, तो स्टार किनके शामिल होने की संभावना है, क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी ने खास तौर पर आकर मुनि से मुलाकात की थी, तो अभी क्या लगता है 1 बजे तक प्रदेश के कितने लोग पहुंचने वाले हैं, क्योंकि श्रद्धालु भी काफ़ी हैं, उनके भक्त भी काफ़ी हैं, और कौन कौन शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, हाल ही में आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव जब थे छत्तीसगढ़ में, उसके पहले उन्होंने आचार्य श्री के दर्शन करने आए थे। तो चूंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन भी और यहाँ पे तमाम जो नेता हैं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, तमाम वो लोग के कुछ पहुँचेंगे, ऐसी जानकारी मिली है। जो प्रभावित धर्म बंधु हैं वो तो पहुँचेंगे ही, लेकिन राजनीतिक गलियारे से या फिर जितने भी वीवीआईपीज हैं, बहुत सारे लोगों के पहुँचने के अनुमान है। हालांकि बीजेपी के जिस प्रकार से राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में है, तो बीजेपी के नेता जो यहाँ मौजूद है वो पहुँच सकते हैं, कांग्रेस के जो नेता है वो पहुँच सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आचार्य विद्यासागर न सिर्फ जैन समाज बल्कि सभी धर्मों के लिए एक बड़े धर्म गुरु थे और काफ़ी कुछ लोग उनको मानते थे यहाँ। और इसीलिए ऐसा माना जा सकता है कि जो अंतिम क्रियाएं होंगी, जो पार्थिव शरीर उनका जब पंचतत्व में विलीन होगा, छत्तीसगढ़ ही नहीं आसपास के, चाहे विदर्भ की बात कर लें या जब मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाकों से बात कर लें या फिर आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ से तमाम लोगों के पहुँचने का पूरा अनुमान है यहाँ। बिल्कुल स्टार, तो आपसे अपडेट लेते रहेंगे, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें, जंगली सुअर के शिकार के मामला में अब 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। शिकार कर सुअर का मांस खाते थे आरोपी। गिरफ्तार आरोपियों में पिता पुत्र भी शामिल है। तो केरेगांव वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको धमतरी से बता रहे हैं, जंगली सुअर का शिकार का मामला सामने आया और उसमें पिता पुत्र भी शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके साथ ये भी जानकारी आई है कि शिकार करने के बाद आरोपी सुअर का मांस खाते थे। फिलहाल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां से शिकार बरामद किया गया, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उसकी तस्वीरें भी हैं। और साथ ही ये आरोपी जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वही 7 आरोपी हैं जो जंगली सुअर का शिकार करते थे। फिलहाल 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है। केरेगांव वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला। तो बेमित्रा से बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक की हत्या के मामले में अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की गई थी। NH 30 बसनी गांव के पास की ये घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक नया अपडेट आपको बता रहे हैं कि आरोपी जो थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बेमित्रा में शिक्षक की हत्या हुई थी। शिक्षक की हत्या का ये मामला है और इसमें अब जो फरार आरोपी था, देवा टंडन जिसका नाम था, ये आरोपी था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते उसने शिक्षक की हत्या की थी। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और भी कई खुलासे हो सकते हैं। NH 30 बसनी गांव के पास ये घटना बताई जा रही है। तो बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ढाबा संचालक से मारपीट के मामले में अब आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला और आरोपियों ने ढाबे में घुसकर संचालक से मारपीट की थी। तो घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से जुलूस निकाला गया, किस तरह से मारपीट हुई थी। ये पूरी तस्वीर आप IBC 24 पर देख रहे हैं। कोनी पुलिस ने कार्रवाई की है। तो बिलासपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला और आरोपियों ने ढाबे में घुसकर, देखिए तस्वीर देखिए आप, किस तरह से मारपीट की थी ढाबा संचालक के साथ। और इसी को लेकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोरों की पतासाजी की, आरोपियों की पतासाजी की और उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही उनका जुलूस भी निकाला गया।
तो राजधानी रायपुर पुलिस ने भाटागांव न्यू बस स्टैंड पर एक कुरियर बॉय को 7 किलो सोने के जेवर के साथ पकड़ा है। सोने की कीमत करीब 4.5 रुपए आंकी जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी भेरूलाल गुर्जर ने बताया कि वो मुंबई की अंबे एक्सप्रेस लॉजिस्टिक कुरियर कंपनी में काम करता है और इन जेवरों को लेकर नागपुर जा रहा था। वहां से एयर कार्गो के जरिए जेवरों को मुंबई पहुंचाने वाला था। आरोपी ने यह भी बताया कि रायपुर के सराफा कारोबारी इसके जरिए सोने के जेवर पहुंचाते हैं। वहीं जानकारी मिलने पर SGST के अधिकारी भी थाने पहुंचे और जांच शुरू कर दी। भेरूलाल करके है, गुर्जर, राजस्थान का रहने वाला है। उसके पास एक नीले वाले बैग में 2 कार्टून मिली है जिसमें उसने सोना रहना बताया, जिसे वो यहाँ से रायपुर के सभी ज्वेलर्स से लेकर के वो नागपुर के माध्यम से बाई एयर मुंबई ले जा रहा था, जिसे हम लोगों ने ले करके आए थाने और तस्दीक करके उसके पंचनामा बनाए हैं। और पंचनामा कार्रवाई के बाद उसको GST राज्य को हमने सूचना दे करके उसकी कार्रवाई के लिए उनको आहूत किया है। बीजापुर जिले में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सभी नक्सलियों ने SP डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव और DSP सुदीप सरकार के सामने अपने हथियार डाले हैं, सरेंडर किया। भैरमगढ़ एरिया कमेटी के कंपनी नंबर 2 के PPC है बुधराम कर्ती और सुखराम एवं गंगलूर एरिया कमेटी के हिरमाकोंडा RPC के विभिन्न सदस्य, जिसमें सुखराम पुनेम, सुक्कू पुनेम, जोगा पुनेम, भीमा माड़वी, बुधराम पुनेम एवं कुम्मा पोटाम, इस तरह कुल 8 माओवादी सदस्यों ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। प्रदेश में अब तक 62 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं। 20 फरवरी फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है और इस बीच कांग्रेस ने फॉर्म भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। 75 लाख से ज्यादा फॉर्म भरने का दावा तो भाजपा ने चुनाव के पहले किया था। ऐसे में अब बाकी महिलाओं के फॉर्म भरने के लिए तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस की मांग को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि कांग्रेस को महतारी वंदन योजना की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। सभी महिलाओं को इसका लाभ मिले, ये प्रयास किया जा रहा है। और प्रदेश की लगभग सारी माताओं ने भारतीय जनता पार्टी के महतारी वंदन योजना के अनुसार उनके पक्ष में मतदान किया था। अब जब सरकार में आ गए हैं तो तमाम तरीके के अवरोधों को बंद करके छत्तीसगढ़ की हर विवाहित महिला को महतारी वंदन का फ़ायदा दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि महतारी वंदन के फॉर्म को भरने की तिथि भी आगे बढ़ाई जाए। कांग्रेस पार्टी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर बहन, हर माँ के प्रति भारतीय जनता पार्टी गंभीर है। चिंताएं, हम इस योजना को अच्छे से लागू हो इसकी चिंता करेंगे। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में PM श्री योजना का शुभारंभ होगा। 19 फरवरी से PM श्री योजना का शुभारंभ होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसकी अध्यक्षता करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में यह आयोजन होने जा रहा है। देश भर के 14,500 सरकारी स्कूलों को PM श्री योजना में अपग्रेड किया जा रहा है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों का चयन प्रथम चरण में किया गया है। तो बड़ी खबर है, 19 फरवरी से PM श्री योजना का शुभारंभ होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इसका शुभारंभ होगा। केंद्रीय मंत्री इसका शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही CM विष्णुदेव साय भी इस दौरान मौजूद हैं। तो इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन पर PCC चीफ दीपक बैज और पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने तंज कसा है। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी का अधिवेशन राहुल गांधी को रोकने को लेकर है। न्याय यात्रा से डरी बीजेपी अधिवेशन कर रही है, लेकिन इस बार अमित शाह की रणनीति काम नहीं आने वाली है। वहीं TS सिंहदेव ने कहा कि मोदी की गारंटी पर काम नहीं हुआ है, सभी गारंटी केवल प्रचार में है। सच्चाई देखने के लिए एक आईना सामने रखना चाहिए। वहीं भाजपा नेताओं के 400 सीट जीतने वाले बयान पर TS सिंहदेव ने कहा कि आखिर भाजपा इतनी सीट लाएगी कहां से। नहीं चलने वाला है। माननीय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा से डरकर
भारतीय जनता पार्टी इस तरह का अधिवेशन का आयोजित कर रही है ताकि राहुल गांधी को जो देश में निकल पड़े हैं उनके देश की जनता के मुद्दों को लेकर, उससे डरकर इस तरह का अधिवेशन आयोजित किए भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किए ताकि राहुल गांधी जी को कैसे रोका जा सके। मोदी जी की गारंटी को तो देखिए, जितना प्रचार के माध्यम से आप घुमा लें चला लें उतना है, सच्चाई देखना है तो एक आईना भी सामने रखना चाहिए। 400 का देखिए ना, कहाँ से आएगी, मेरे को आप समझाओ। बिलासपुर में विस्तार के बाद नगर निगम से जुड़े ग्रामीण इलाकों में अवैध प्लॉटिंग का खेल शुरू हो गया है। भूमाफिया जमीन मालिकों को मोटी रकम कमाने का प्रलोभन देकर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले मोपका, चिल्हाटी, बहतराई, सरकंडा, घुरू, अमेरी और मंगला जैसे क्षेत्रों में हैं। यहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर खरीदी बिक्री की जा रही है। हालांकि शिकायत मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। राजस्व, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। करीब 300 भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलर प्रशासन के राडार में हैं। इसमें लगभग 296 केसेस आए हैं। इसके बाद एक एक करके अब हम लोग उसमें धीरे धीरे क्लियर करना चालू किए हैं, ताकि ये जब शहर के नए इलाके हैं, जहाँ पे नए जो ग्रामीण इलाके थे, जो नए शहर के पार्ट बने हैं, जहाँ पे जब कॉलोनियां बन रही हैं, अवैध कॉलोनियां, तो मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं दे पाएंगी। अभी 3 दिन में लगभग 60-70 एकड़ हमने खाली कराया है एवं बाकी सारे जो अवैध प्लॉटिंग मिले हैं सबको नोटिस दिया गया है एवं जितना हो पाए हम लोग इसमें से सक्रिय कार्रवाई करते हैं। रायगढ़ शहर में ट्रस्टों से संपत्ति कर वसूली का मामला 2 साल बाद भी धरातल पर नहीं उतर पाया है, जिससे निगम को करोड़ों रुपए टैक्स की हानि हो रही है। दरअसल शहर में तकरीबन 25 धर्मादा ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं। इन ट्रस्टों के 4000 से ज्यादा आवास प्राइम लोकेशन पर बेशकीमती जमीनें और भवन हैं। नियतः धर्मादा भवनों को संपत्ति कर में छूट मिलती है, लिहाजा ट्रस्ट इसी का फायदा उठाकर भवनों का न सिर्फ दुकानों और शॉपिंग मॉल के रूप में उपयोग कर रहे हैं, बल्कि रेंट पर देकर लाखों रुपए का किराया भी वसूल रहे हैं। जिससे नगर निगम ने ट्रस्टों की संपत्ति के सर्वे करने की योजना बनाई थी, लेकिन 2 साल बाद भी अभी तक सर्वे नहीं हो पाया है। भाजपा का आरोप है कि निगम के कर्मचारी कमीशन खोरी के लिए जानबूझकर सर्वे में लेट लतीफी कर रहे हैं। नगर निगम ही नहीं, इसको तो सरकार को भी जांच के दायरे में ला करके, और जो भी इनसे बन पड़े, जो व्यवसायी का इनका जो उपयोग हो रहा है उसका वसूली होनी चाहिए, उसकी जांच भी हो और उसमें जो भी लोग हों उनसे पूरे कर की वसूली होनी चाहिए। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा ट्रस्ट बनाकर उनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे संपत्ति कर न लगे। ऐसे में संपत्ति कर आरोपित न होने की वजह से राजस्व की हानि हो रही है नगर निगम को, राज्य सरकार को। बहुत ही जल्द इन ट्रस्ट के जो भवन है और दुकानें उनको सर्वे किया जाएगा और उनको संपत्ति टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। इस निश्चित तौर पर इसमें नगर निगम बहुत ही गंभीर और वो बहुत ही जल्द मोहरीर लोगों से इसमें सर्वे कराकर उनको संपत्ति कर के दायरे में लाएगा, जिससे नगर निगम में टैक्स की वृद्धि होगी और नगर निगम में आय की वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 6 साल बाद प्रेस क्लब का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में 5 पैनलों से 6 पदों के लिए कुल 27 प्रत्याशी मैदान पर थे। अध्यक्ष पद पर संकल्प पैनल से प्रफुल्ल ठाकुर, उपाध्यक्ष पद पर संदीप शुक्ला, कोषाध्यक्ष रमन हलवाई, महासचिव वैभव शिव पांडे, संयुक्त सचिव पद पर बमलेश्वर अरविंद सोनवानी और तृप्ति सोनी ने जीत हासिल की है। सबसे पहले परिणाम संयुक्त सचिव पद का आया, जिसमें विजयी तृप्ति सोनी को 232 तो वहीं अरविंद सोनवानी को 194 वोट मिले। कोषाध्यक्ष पद के लिए जीते रमन हलवाई को 218 वोट मिले। वहीं महासचिव पद पर जीते डॉक्टर वैभव शिव पांडे को 198 वोट मिले हैं। उपाध्यक्ष पद पर विजयी संदीप शुक्ला को 298 वोट मिले और अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने वाले प्रफुल्ल ठाकुर को 237 वोट मिले हैं। बता दें कि रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ, जिसमें पहली बार जिला प्रशासन की ओर से निर्वाचन कराया गया। प्रत्याशियों के बीच जबरदस्त मुकाबला भी देखने को मिला और जीत के बाद जमकर जश्न भी मना। खंडवा में बदमाश नासिर के घर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिस पर मारपीट समेत अन्य धाराओं में के कई मामले दर्ज हैं। 2 दिन पहले युवक पर तलवार और चाकू से हमला किया गया था। दोस्तों के साथ मिलकर युवक पर हमला किया गया था। विदिशा में फाइनल ईयर के एनसीसी कैडेट्स की सी सर्टिफिकेट के लिए परीक्षा हुई, जिसमें कैडेट से ड्रिल करवाने के साथ हथियारों के बारे में भी जानकारी ली गई।
भोपाल कांग्रेस मीडिया कमेटी के अध्यक्ष के मिश्रा ने भी प्रोफाइल फोटो बदल दी है। कई महीनों बाद अपनी प्रोफाइल फोटो बदली उन्होंने। कांग्रेस से कमलनाथ और नकुलनाथ की भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। वहीं अब मालवा से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के भाजपा में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही। सज्जन वर्मा ने एक्स और फेसबुक पर ट्वीट भी किया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कमलनाथ के बीजेपी में जाने के कयासों पर कहा, संजय गांधी और कमलनाथ की केमिस्ट्री को सबने देखा है। शिवपुरी में बीते दिनों हुई हत्या के मामले में मृतक का परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां महिलाएं धरने पर बैठ गई। विदिशा में बेतवा नदी के कटाव को रोकने के लिए किनारे पर वृक्षारोपण की मुहिम चलाई जा रही है। खरगोन में 10 साल की लापता लड़की को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। पुलिस ने लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया है। बवंडर बाबा नाम से विख्यात शख्स मोटरसाइकिल से देश भर की यात्रा पर निकले हैं, जो कल विदिशा पहुंचे। देवास में सोयाबीन से भरा ट्रक पलट गया। कार ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में हुए बड़े घोटालों की सीरीज हम दिखा रहे हैं। पिछले एपिसोड में आपने कोयला घोटाले का पूरा कच्चा चिट्ठा देखा, तो आज के एपिसोड में हम दिखाएंगे शराब घोटाले की पूरी कहानी। कौन लोग इसमें शामिल थे और कैसे इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। खोलेंगे शराब घोटाले का पूरा चिट्ठा आज दोपहर 3:30 बजे। तो देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। छत्तीसगढ़ का एक महा घोटाला, घोटाले की बूंद बूंद में नशा, नशे में डूब गया जब पूरा तंत्र को लगी जब कमीशन की लत में लथपथ हुआ जब पूरा सिस्टम शराब की सौदागरी का, सौदागरों की समानांतर सत्ता के खेल में कितने खिलाड़ियों में सबसे मालामाल कौन, इंसाफ का हथौड़ा अब तक क्यों मौन।